जिस समाज से, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, उसकी अपनी मर्यादा गरिमा जो है वो मौजूद रहती है। और लास्ट में ये सब ऐसा, ये कम्युनिकेशन ऐसा चीज़ है, फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज ऐसा चीज़ है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दरभंगा एयरपोर्ट मुद्दा हमेशा उठाते हुए नजर आते हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा, और एक बार फिर दरभंगा एयरपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए नजर आए हैं प्रेस वार्ता करके। बता दें आपको कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई बार हमने इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कब तक मिथिलावासी इतने महंगे टिकट खरीदेंगे? क्यों ये अन्याय किया जा रहा है मिथिलावासियों के साथ? इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है और किस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा, पहले आप वो सुने। काफी ज्यादा आसमान छू रहा है, आपको लगता है कि हम दरभंगा क्यों जाए, हम पटना ही क्यों ना उतर जाए? नहीं, ये आपको मैं कल ये बात रखा था। दरभंगा एयरपोर्ट है आरसीएस एयरपोर्ट। आरसीएस एयरपोर्ट हो गया रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कौन करता है? बिहार पुलिस करती है, सीआईएसएफ नहीं करती है। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। आप दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपैरिजन कीजिए, 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 35,000। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई, मैं कहूँगा आप तो आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, तो सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा, बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है, तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? किसकी जवाबदेही है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए, अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,000-3,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। और वहाँ पर एवरेज आप लिखे, अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, इतने लोग आते हैं बाहर से। ये तो जनता से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कोई इसको सेंटर स्टेट उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? एक्सप्लेन कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं किया गया है दूसरे एयरलाइन के लिए। दूसरे एयरलाइन के लिए खुलना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको आरसीएस एयरपोर्ट, जहां उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, वहां कैपिंग करना चाहिए कि आप 8,000 या 9,000 जो भी आपको तय, ये अपर लिमिट है टिकट का, और नीचे में 3,500 में आपको मैक्सिमम टिकट बेचना है, 4,000 में 4,500, क्योंकि सरकार छूट देती है इस सब एयरपोर्ट पर, उस एयरलाइन पर। तो इसका क्या मतलब रह गया? जो मेट्रो सिटीज़ का एयरपोर्ट है वहां पर आप लेते हैं मैक्सिमम फी। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है इस सारे चीज में। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे चीज में। जो दिल्ली से दरभंगा में जो एटीएफ लगता है, या दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली से दरभंगा से दिल्ली जाते हैं, दरभंगा से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ है, 1% है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो तो करें जो उससे, जो जिस समाज से, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, उसकी अपनी मर्यादा गरिमा जो है वो मौजूद रहती है। और लास्ट में ये सब ऐसा, ये कम्युनिकेशन ऐसा चीज़ है, फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट लोगों को टच करता है। तो उसमें अगर इस टाइप का चीज़ बनाते हैं तो नए जनरेशन के लिए भी एक मैसेज होता है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जल संसाधन मंत्री संजय झा? सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद, अनुग्रह करने के बाद भी हवाई जहाज़ों ने लूट मचा रखा है। पटना से 3 गुना किराया
ले रहा है वो लोग, और हमने कितनी बार रिक्वेस्ट की, कितनी बार केंद्र सरकार से बात की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। गौरतलब है कि लगातार दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर संजय झा ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, कई बार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं, बावजूद इसके उनकी बातों को अनसुना किया जाता है। इसी के साथ आज प्रेस वार्ता कर संजय झा ने अपनी बातों को रखी और कहा कि केंद्र सरकार से हमने कई बार इसको लेकर मांग किया है कि किराया कम कर दे, आखिर इतना महंगा टिकट कब तक मिथिलावासी खरीदते आएंगे। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जल संसाधन मंत्री संजय झा, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।